फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ट्रक ड्राइवर सौरभ जी का है। सौरभ जी जयपुर के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं और वहां से अपनी ट्रक लेकर दिल्ली को जहांगीरपुरी इंडस्ट्री एरिया में जाना था। चलिए उनकी कहानी में जाने से पहले दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिए और हमारा जो साथ में एक चैनल चल रहा है हाईवे नाइट, जिसका लिंक मैं नीचे दे रखा हूं, आप उस पर भी जाकर के विजिट कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हम दे रहे हैं। तो चलते हैं सौरभ जी की कहानी में। दोस्तों, मैं हूं सौरभ और मैं जयपुर से अपना ट्रांसपोर्ट कंपनी से माल लोड करके और दिल्ली के लिए निकल चुका था। लेकिन रास्ते में 2-3 जगह ट्रक का इंजन बंद हो गया। यानी कि हो सकता है कुछ ज़्यादा हमने कुछ ध्यान नहीं दिया, स्टार्ट हो गया। इसके बाद में एक जगह पर आकर ट्रक धचके खाने लगी। हमने ट्रक को साइड में लगाया, फिर दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश किया तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, फिर बंद हो जाती थी। फिर तो होना ही बंद कर दिया उसने, ट्रक ने। बहुत कोशिश किया हमने, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुई। वो जगह बिल्कुल सुनसान था और एक छोटा सा मैंने साइन बोर्ड पर देखा था, लगा हुआ था पोता, जगह का नाम था कोई पोता। तो हमने अपने मालिक को, ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले को फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे बात है और लग रहा है या तो फ्यूल पंप में कोई कचरा आ गया है या फ्यूल पंप सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। जो मेरा अपना आइडिया था मैंने बता दिया। फिर वो बोले ठीक है, हम मैकेनिक को भेजते हैं, आप इंतज़ार करो। उस टाइम शाम को 6 बज रहा था और हमारे साथ में हमारा असिस्टेंट था अनूप करीब 22-23 साल का लड़का था, हंसफुस था। अभी काम सीख ही रहा था, अभी ट्रक सही ढंग से चला नहीं पाता था। तो मैं इसको ट्रक कभी जल्दी से पकड़ाता नहीं था। जब रात का टाइम हो तभी सुनसान एरिया हो तभी मैं इसको ट्राई करके देता था ट्रक को। तभी सीख ही रहा था ये, थोड़ा भोले टाइप का था ये। करीब 8:30 के आसपास वो मैकेनिक अपनी गाड़ी लेकर के आए और फिर उन्होंने इंजन चेक किया। वही निकला कि पंप आपका ख़राब है। तो हम पंप को खोल के ले जाते हैं। फिर उन्होंने पंप निकाला और बोलते हैं रात में तो मुश्किल है, हम सुबह में आएंगे अब पंप ले करके। यानी कि आप रुकिए, पहले हम मालिक से बात कर लेते हैं। फिर मैंने मालिक से बात किया और सारी बात बता दी कि अब सुबह में ये पंप रिपेयर करके ले आएंगे। फिर मालिक ने बोला इनसे मेरी बात कराओ। मैंने बात करा दिया। फिर वो लोग पंप लेके चले गए। बोले हम सुबह में जल्दी आ जाएंगे, आप टेंशन मत करो। लेकिन हम तो टेंशन क्या करें, हम तो ऐसी सुनी जगह पर पड़े हुए थे। ना आसपास कुछ खाने का था, ना कोई बस्ती थी, ना पानी का साधन था। बड़ी मुश्किल में फंसे हुए थे हम। वो लोग चले गए। ट्रक रास्ते में जो रोड था बहुत चल रहा था तेज़ी से, मेन हाईवे था। तो करीब 9 बज चुका था उस टाइम और हमारा जो अनूप थे कुछ सोच रहे थे। यानी क्या हुआ भाई अनूप, किस टेंशन में हो? कह रहा उस्ताद भूख लग रही है। यानी इसमें सोचने वाली क्या बात है? यानी कि जाओ देखो आगे लिखा हुआ है जगह पोता, शायद कस्बा है छोटा सा, और देखो कोई ना कोई होटल तो ज़रूर होगा। कह रहा उस्ताद आप ही जाओ, मुझे नहीं पता है, मैं भटक जाऊंगा। यानी ठीक है, तुम बैठो ट्रक में और मैं ही जाता हूँ, लेकिन ट्रक का ध्यान रखना, ट्रक से नीचे ही रहना। रात के टाइम में कोई पता नहीं होता, कोई पीछे से आके ठोक दे। वैसे तो बिल्कुल रास्ते से रोड से अलग था हमारा ट्रक, लेकिन फिर भी मैं कहा कि थोड़ा सचेत रहना। और मैं एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर के
खाना लेने निकल पड़ा। और मैं थोड़ी दूर पर जा कर के देखा, बाएं साइड पर करीब 1.5 किलोमीटर के आगे कस्बा से पहले ही एक रोड पर ढाबा था बाएं साइड में। और मैं ट्रक वाले को बोला, भैया यहीं उतार दीजिए, शायद यहीं खाना मिल जाएगा हमें, हम यहीं से वापस चले जाएंगे अपना खाना ले कर के। ट्रक वाले ने मुझे उतार दिया। अब हम चलते हैं कहानी के उस भाग में जहाँ पर अनूप था ट्रक में। तो अनूप इधर उधर ट्रक के साइड में घूम रहा था और लग रहा था कि बरसात होने वाली है, कि आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। अनूप इधर उधर घूम करके फिर ट्रक के स्टीयरिंग पर आके बैठ गए साहब। थोड़ी देर स्टीयरिंग से खेलने के बाद फिर मोबाइल फ़ोन निकाल दी और यूट्यूब से कोई वीडियो देखने लगे। तभी लगा कि कोई नॉक किया है दरवाजे को, केबिन के दरवाजे को। अनूप ने देखा तो बाहर एक लड़की थी और तब तक बूंदें नीचे गिरने लगी बारिश की। बोली, बारिश स्टार्ट हो रही है, आप मेरे को अंदर ले लीजिए ना, मैं भीग जाऊंगी। अनूप ने देखा कि 20-22 साल की छोरी है और गोरी चिट्ठी है, सुंदर है। तो वो मानवता के नाते ऐसे कुछ मन में सोच नहीं था उसका। बोला, ठीक है आप आ जाइए। और उधर से बोला, घूम के आ जाइए। कंडक्टर का सीट वाला वो मैं गेट खोल दिया हाथ बढ़ा करके। वो लड़की अंदर आकर के बैठ गई। अनूप के लगा कि उसके शरीर से कोई खुशबू सी आ रही है और खुशबू अनूप को बहुत विचलित कर रही थी और खुशबू बढ़ता ही जा रहा था। अजीब तरह का वो खुशबू था या गंध था, जो भी बोला जाए। तभी वो लड़की अपने बाल का जूड़ा खोली और बाल को सुखाने के अंदाज में लहराने लगी। थोड़ा सा बारिश से बाल उसके गीले हो गए थे। तो अनूप ने अपना तौलिया उसको पकड़ा दिया, आप लीजिए इसे साफ कर लीजिए। लड़की ने ले लिया और अनूप को तरफ देख कर के मुस्कुराई। अनूप तो नौजवान लड़का था ही। और इसके बाद लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और अनूप को लगा जैसे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, और इसके बाद वो अचानक ज़मीन पर गिर पड़े। ऐसा महसूस हुआ उनको, और इसके बाद उनको कुछ याद नहीं है। उनके साथ में क्या हुआ नहीं हुआ कुछ मालूम नहीं हुआ। और इधर सौरभ अपना खाना पैक करा करके और वेटिंग कर रहे थे कि भाई कोई लिफ्ट मिल जाए, ट्रक चाहे कोई भी साधन मिल जाए तो अपने हम ट्रक तक पहुंच जाएं। फिर एक सरदार जी थे जो जयपुर के साइड में जा रहे थे, वो खाना खा के उठ चुके थे। तभी सौरभ ने पूछा, हाँ जी सरदार जी, आप जयपुर साइड में जाओगे? बोला, हाँ जी। कहाँ जाना है आपने? बोला, सरदार जी बस थोड़ी दूर पर मेरा ट्रक ख़राब हुआ पड़ा है, मैं खाना लेने आया था लड़के का। बोला, कोई गल नहीं जी, आ जाओ। फिर हम सरदार जी के साथ में चल पड़े। जब हम वहाँ पहुँचे तो एकदम अंधेरा था, लेकिन ट्रक के अंदर की केबिन की लाइट जल रही थी। सरदार जी ने उतार दिया हमें और इसके बाद हम ट्रक के पास में आ गए और केबिन खटखटाने की कोशिश किया। अनूप अनूप दरवाज़ा खोलो। अनूप ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने हैंडल खोलने की कोशिश की, हैंडल लॉक नहीं था, खुल गया। फिर मैं देखा तो मैं देखकर दहल गया। देखा कि एक लड़की के साथ में अनूप लिपटा हुआ है और लड़की के बाल बिखरे हुए थे आगे के साइड में,
चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। तभी मैंने आवाज़ दिया, अनूप क्या हो रहा है ये? तभी लड़की ने अपना सर उठाया और मेरी तरफ देखा। एकदम आंखें सुर्ख लाल और बहुत सुंदर थी देखने में। वो गोरी चिट्ठी लड़की थी और लेकिन आंखें जैसे लग रहा था कि भट्टी जल रही हो उसकी आंखों में। इतनी कुरता थी उसकी आंखों में जैसे मुझे कच्चा ही खा जाएगी। और गुर्राई जोर से जैसे मैं उसके काम में बिघन डाल दिया हूँ। और अचानक ही एकदम जैसे धुआं हो हवा में विलीन हो गई और सौरभ पड़ा हुआ था एकदम बेहोश। उसको मालूम ही नहीं कि उसके साथ में क्या हो रहा है। मैं एकदम सन्न रह गया। मैं कई मिनट तो मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ और मैं होश अपना जैसे खो दिया था। चेतना मेरी एकदम भंग हो गई थी। तभी बगल से एक ट्रक गुजरा या कोई हैवी गाड़ी, उसकी आवाज़ से मेरी तंद्रा जागी। फिर मैं ट्रक के अंदर में घुस गया। देखा अस्त व्यस्त कपड़ा था, खुला हुआ था अनूप का, और मैं उसको जगाने की कोशिश किया, कपड़े ठीक किया उसका। वो शायद बेहोश पड़ा था, आंखें बंद थी उसकी, सांस चल रही थी। नहीं भगवान, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया इस लौंडे के साथ में। ये तो चुड़ैल थी और चुड़ैल तो नए जो लड़कों को ढूंढती रहती है। मैं बहुत धर्म संकट में फंस गया था कि अगर मैं खाना लेने नहीं जाता तो आज इसके साथ में ये हादसा नहीं होता। मैं अपने आप पर ही गुस्सा करने लगा, लेकिन जो होना था वो तो होकर रहेगा। और फिर मैंने पानी का बोतल निकाला और उस पर पानी के छींटे मारने लगा। छींटे मारने के बाद थोड़ी देर में वो होश में आ गया और उठकर बैठ करके और इधर उधर देखने लगा जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। तभी मैं बोला, बेटा वो चुड़ैल थी और तुम्हें वो पता नहीं क्या कर लेती, वो तो हम बक्स पर आ गए। तुम ऐरी गैरी किसी लड़की को कैसे अंदर ले लिया ट्रक के अंदर में? ना तुम बुलाते तो नहीं आती। वो एकदम जैसे पुतला हो ऐसे बैठा रहा। फिर मैंने बोला, अब उठ जाओ, जो होना था हो चुका है, और आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना कि किसी भी लड़की, किसी को, औरत को रात में जब तक तुम्हें पूरा परिचित ना लगे तब तक उसके साथ में ना रहो और ना उसको अपने ट्रक में बुलाओ। उसने सर हिलाया कि समझ गया, लेकिन चेहरा उसका एकदम पीला पड़ चुका था। लग रहा था जैसे महीनों से बीमार हो गया हो। मैंने बोला, सही ढंग से कपड़े पहन लो अपने, और ये रोटी लाया हूँ, हाथ पैर धो और रोटी खाओ। वैसे चुड़ैल जिसको एक बार चख लेती है जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती है। तो अब मुझे इसको किसी बाबे के पास में ले जाना पड़ेगा या किसी मंदिर के पास में ले जा कर के इसको दिखवाना पड़ेगा कि इस पर दोबारा कोई अटैक ना हो। नहीं, चलो अब ट्रक बनने दो, फिर हम देखते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं समाप्त करते हैं। और आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए। और दोस्तों, हमारा जो साथ में चैनल चल रहा है हाईवे नाइट, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ। फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी में अगले दिन। और कहानी आपको कैसी लगी है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।